हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपको जानना है बीएससी नर्सिंग के बारे में, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या है, इस कोर्स में कितना सैलरी मिलता है, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ देखते हैं। सो पीबी मतलब क्या है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये बीएससी नर्सिंग बेसिकली जो कोर्स होता है आपका 4 साल का होता है, बट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कितना होता है? सिर्फ 2 साल का होता है। इसमें नॉर्मल बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, जो जीएनएम पढ़ते हैं वही एलिजिबल हैं। प्लस कुछ जगह पर क्या बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। कुछ जगह पर बोलते हैं कि भाई स्टाफ नर्स, आप रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ठीक है, फिर आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। ये ग्रेजुएशन कोर्स ही है। कुछ जब बोलता है 50% मार्क्स होना चाहिए आपके जीएनएम में, देन एलिजिबल है। बट जीएनएम जो करते हैं उनको ये कोर्स कर लेना चाहिए 2 साल का। बिकॉज ऑफ दिस कोर्स आपके जॉब्स का जो वैल्यू है, आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाएगा। सो ड्यूरेशन कितना है? 2 इयर्स का है। फीस कितना लगता है? 10,000 से लेके 1 लाख पर ईयर तक का फीस लगता है। एडमिशन प्रोसेस या तो एंट्रेंस टेस्ट, अगर आपको सरकारी कॉलेज में, एम्स जैसे कॉलेज में लेना है, या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ओके, सो नाउ बीएससी नर्सिंग जो होता है एम्स में होता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शायद एम्स में होता है, कुछ कॉलेज में शायद वो ऑफर करते हैं। सो फ्यूचर स्कोप क्या है? देखो, जीएनएम किए हो, ये करोगे, थोड़ा आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा, थोड़े सैलरी बढ़ जाएंगे और थोड़े अच्छे जगह पर काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिकॉज आप ग्रेजुएट हो जाएंगे नर्सिंग फील्ड में। नेक्स्ट, ईजी है या डिफ़िकल्ट है? देखो यार, अगर आप कर चुके ऑलरेडी जीएनएम, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप 3.5 साल पढ़ के आए हैं, 6 महीना ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस का आए हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल लोगे। फिर भी डाउट अगर थोड़ा बहुत है, क्या सिलेबस है, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ यहीं पर। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ। सो नर्सिंग फाउंडेशन आप पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर में। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पढ़ेंगे आप, डाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स पढ़ेंगे। साइकोलॉजी पढ़ेंगे। मटेरियल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। अंग्रेज़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बोलने में, एग्ज़ाम में लिखने में, समझ में आ गया था जब टीचर ने पढ़ाई, मैं लिख नहीं पाया, या फिर आप पढ़ने में आपको दिक्कत आ रहा है, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे बहुत मज़े से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन भाई बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। और दूसरा हो गया, तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते तो हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते। इन सब का प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मैं आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया हुआ है। आई टॉप सेवरल टाइम्स, राइट। सो दैट इज़ वाई। सो आप अगर जो स्ट्रेटेजी है मैं अपने इस प्रोग्राम में शेयर किया हुआ है, आप गो थ्रू होते हो और थोड़ा सा फॉलो करते हो प्रैक्टिकली, इफेक्टिवली, देन माय डियर आई एम प्रीटी श्योर आप भी वो जो आप चाहते हैं कॉलेज के टॉप करना, फराटेदार इंग्लिश बोलना, you can do it too. But for that, what you have to do, you have to just follow the words what I have shared in this program. इसका प्राइस क्या है? 1000 रुपीज़ है। 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्रोमो कोड आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइए एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, जो कोर्सेस में बच गया है हमारे सिलेबस वगैरह, उसको देखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। तो हमारे पास सेकेंड ईयर में हमारा कोर्स क्या है जो आप पढ़ने वाले हैं? मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन पढ़ेंगे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे एंड इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। सैलरी 10 से 20% बढ़ जाएगा जीएनएम के बाद अगर ये करते हो आप तो। प्लस आगे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा टॉप नॉच अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का, अच्छे एनजीओ में काम करने का। इसके बाद क्या करना चाहिए? आप सरकारी नौकरी का तैयारी करो, दैट इज़ आपको अच्छा स्कोप देगा। गवर्नमेंट जॉब्स वो काफ़ी अच्छा आपको स्कोप दे सकता है। आपके जो ग्रोथ का भी प्रॉब्लम लग रहा है ना, ग्रोथ रुक सी गई है आपको लगता होगा या सुनते होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा सरकारी में। ग्रोथ चलता रहेगा। हर 10 साल में आपका एक पे स्केल बढ़ेगा तो सैलरी एकदम से बढ़िया बढ़ जाएगा।
तो ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इस सेक्टर में जॉब करना है अगर है तो, अच्छा सैलरी और चाहिए तो, अदरवाइज चल ही रहा है, प्राइवेट जॉब का चल ही रहा होगा। इसके बाद मशीन नर्सिंग कोई कर सकता है, रिसर्च फील्ड में जा पीएचडी कर सकता है फील्ड में जाके, एमफिल करके, फिर आप टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बट वो बहुत लंबा कहानी है। इनसे बेटर है भैया आप क्या करो, बीएससी नर्सिंग का डिग्री आते ही या फिर जीएनएम के बेस पर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करो, तो जो सैलरी का पंगा रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देर किस बात की भाई, आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। ये था पूरा इस कोर्स के बारे में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।